एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि माँ काली के अनन्य भक्त हैं, वो एक दिन काली माँ की मूर्ति के सामने बैठ के गहरे ध्यान में डूबे हुए थे और वो उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बड़े ही आर्त भाव से माँ को पुकार रहे थे और वो माँ 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 ऐसा कह रहे थे। उसी बीच एक उपदेशक केशव चंद्र सेन उनसे मिलने उनके घर आए। जब वो आते हैं और रामकृष्ण परमहंस को ऐसे बच्चे की तरह रोते बिलखते देखते हैं तो वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कुछ कहते नहीं हैं, उन्हें ध्यान से देखते हैं। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ध्यान टूटता है तो वो उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप माँ काली के अनन्य भक्त हैं, आपकी भक्ति की मैं आदर करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये गोबर और माटी की मूर्ति के सामने इस तरह से बच्चों की तरह रोना आपको शोभा नहीं देता। आप एक बहुत बड़े उपासक हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और फिर आप जैसे महान व्यक्ति का इस तरह से छोटी बुद्धि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में गोबर और माटी भरा रहेगा उसे तो मूर्ति में गोबर और माटी ही नजर आएगा। वो कहते हैं जिसके चिंतन में, जिसके मन मस्तिष्क और विचारों में ईश्वर का ही वास हो तो उसे मूर्ति में क्या, उसे हर जगह ही ईश्वर का ही साक्षात्कार होगा। फिर उसे कोई ऐसा जगह नहीं नजर आएगा जहाँ ईश्वर उसे ना प्राप्त हो। ये कहते हुए वो कहते हैं सच्चा सनातनी वही है जो मूर्ति ना समझे, जो मूर्ति को पत्थर या फिर मिट्टी समझने वाला सच्चा सनातनी नहीं है। सच्चा सनातनी तो वही है जो हर जगह ईश्वर की व्यापकता को ही मानता है, जिसका दृढ़ विश्वास होता है। वो लकड़ी में, पत्थर में, मिट्टी में, हर कण कण में जो ईश्वर को ही मानता है वही है सच्चा सनातनी। ये बात उन उपदेशक को समझ में आई और फिर वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। मित्रों, आज भी हम सबके बीच कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी सनातन धर्म में हैं, लेकिन वो मूर्ति को नहीं मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उन्हें लगता है मूर्ति में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। हम भी तो मिट्टी के बने हुए हैं, फिर हमारा अस्तित्व कहाँ से? पूरी पृथ्वी 5 तत्वों के मिलने से ही बनी है, फिर भी हम कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करते हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है, प्रश्न ये होना चाहिए, ना कि प्रश्न ये होना चाहिए कि ईश्वर कहाँ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।